नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 5 की आंच में। 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम करेंगे बात छत्तीसगढ़ के 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन की, जिसमें आज पार्टी के संविधान में कई अहम और बड़े संशोधन हुए हैं। दूसरी खबर रायपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर की, जिन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। तीसरी खबर डबल मर्डर से जुड़ी रायपुर की, जहां रिसेप्शन के दिन हुई दुल्हा दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री बरकरार है। पुलिस के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। चौथी खबर सुकमा से है, जहां नक्सलगढ़ में लाल आतंक ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। और 5वीं खबर सुपेबेड़ा की, जहां किडनी की बीमारी से ग्रामीणों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में 6 संशोधन किए गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा संशोधन CWC में आरक्षण को लेकर किया गया है। इसे कांग्रेस का दलित पिछड़ों पर बड़ा दाव माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा दिन कई मायने में यादगार रहा, क्योंकि महाधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान में बड़ा संशोधन किया है। रायपुर महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में 6 बड़े संशोधन किए गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा संशोधन कांग्रेस कार्य समिति को लेकर किया गया। अब CWC के सदस्यों में 50% सदस्यों को आरक्षण के जरिए भरा जाएगा। कांग्रेस के संविधान में ये बदलाव महाधिवेशन के मुख्य मंच से किया गया। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के संविधान में क्या क्या बदलाव किया गया। अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए AICC डेलीगेट्स और सभी पदों पर 50% पद आरक्षित होंगे। 50% पदों में 50 साल से कम लोगों की भागीदारी होगी। 1 जनवरी 2025 से कांग्रेस में अब पेपर मेंबरशिप नहीं होगी, सिर्फ डिजिटल मेंबरशिप होगी। कांग्रेस के फॉर्म में 3rd जेंडर की चर्चा होगी। अब फॉर्म में मां और पत्नी का नाम भी लिखा जाएगा। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर जहां भी कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं, वे सभी डेलीगेट्स होंगे। सदस्यता से सशक्तिकरण की ओर अब 6 PCC डेलीगेट्स मेंबर का एक AICC मेंबर चुना जाएगा। अब तक 8 पर यह चुना जाता था। AICC मेंबर्स की संख्या 1240 से बढ़कर 1653 हो जाएगी। कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने राजनीति से अपने सेवानिवृत्ति की तरफ इशारा किया। वहीं सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि हमारे नेताओं को डराने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। मिस्टर मोदी एंड द BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. वहीं कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंदोलन के लिए राहुल को धन्यवाद दिया और कहा कि केंद्र की सरकार में लोगों के अधिकारों और मूल्यों पर हमला हो रहा है। इसके चलते नए आंदोलन की जरूरत है। सत्ता में बैठे लोगों ने देश की जनता के अधिकारों और भारत के मूल्यों पर हमला बोल रखा है। इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर, उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। कांग्रेस अधिवेशन को सीएम भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया और कहा कि देश आज महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मेरे मुख्यमंत्री बनने पर राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार ऐसी बने कि हर वर्ग को लगे कि हमारी सरकार है। आज छत्तीसगढ़ सरकार उनके सपनों को पूरा कर रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय
आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ने, वेणुगोपाल जी ने लिया है। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों को दाम नहीं, मजदूरों को काम नहीं, नौजवानों के काम नहीं, आज पूरा देश राहुल जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। रायपुर में चल रही कांग्रेस अधिवेशन इस बार कई मायने में अहम है, क्योंकि अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया, जबकि अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस के संविधान में 6 अहम बदलाव किए गए जो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास का इशारा कर दिया। सोनिया ने कहा कि ये मेरी सियासत का आखिरी पड़ाव है। आइए सुनते हैं इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित का क्या कहना है। आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 3 दिन का ये राष्ट्रीय महाधिवेशन है 2023-24 के लिए, जो अभी एक तरह से कहें कि रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण महाधिवेशन है, क्योंकि आगे के लिए, भविष्य के लिए न केवल चुनाव लेकिन पार्टी की दिशा और देश को दिशा देने के लिए, क्योंकि कांग्रेस महज एक पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन के रूप में हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है। और आज के दिन भी देश में एक नया आंदोलन, जैसे भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरुआत हुई है, उसी को हमने आगे लेकर जाना है। आपने देखा हमारा यहाँ का स्लोगन भी यही है, हाथ से हाथ जोड़ो। अब हमने लोगों के बीच में जाना है, नया संदेश लेकर जाना। मैम, सोनिया गांधी का जो भाषण है उसको ये मतलब लिया जा रहा है कि राजनीतिक जो पड़ाव का, राजनीतिक उसका अंतिम पड़ाव है जो उन्होंने अंतिम। देखिए, ये हमने कहा, मायने ये निकालिए कि एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये उस समय का फैसला लिया और उसके बाद एक बदलाव आया है। वो हमारी संरक्षक तो हमेशा रहेंगी, मार्गदर्शक हमेशा रहेंगी। तो संन्यास के तौर पे देखा जाएगा मैम? नहीं, संन्यास क्या होता है? संन्यास राजनीति में केवल पद की बात नहीं होती कि आज पद है कल नहीं है, बात वो नहीं होती। हमारी सीनियर मोस्ट नेता हैं, 25 साल उन्होंने हमारी पार्टी को आगे लेकर गई हैं, एक नेतृत्व दिया है। जब लग रहा था कि पार्टी बिखरेगी, हम सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, तब उन्होंने खुद घूम घूम कर पार्टी को एक नई दिशा, एक नई शक्ति दी और इतने साल में पार्टी मजबूत हुई। ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन फिर पार्टी नई ऊर्जा लेकर फिर से उभरती है। और आने वाले समय में आप देखेंगे सोनिया जी का नेतृत्व, उनका व्यक्तित्व, उनका हमें मार्गदर्शन, प्रेरणा हमेशा मिलती रहे। कुमारी शैलजा का कहना है कि संन्यास वाली क्या चीज़ है, उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक इशारा जरूर किया कि शायद आने वाले समय में सोनिया गांधी उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आए जिस तरीके से अब तक जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में वो एक्टिव रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। कांग्रेस की जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बाद में इस बात को लेकर एक तरह से कहे कि अटकलें तेज हो गई है, उनके बयान के मायनों को लेकर जो है वो बातें तेज हो गई हैं कि क्या वो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रही हैं। संदीप दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। सर, जो सोनिया गांधी ने कहा है उसके मायने क्या ये लेकर चले कि वो संन्यास लेने जा रही है? उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मेरे पॉलिटिकल जीवन का एक अंतिम पड़ाव है। देखिए, अगर आप ये पूछे कि मेरा क्या सोच है, तो मुझे ये लगता है कि सोनिया जी इस बात को बयां कर रही हैं कि जो उनका कार्यशील काम रहा है संगठन में और संगठन से जुड़ा हुआ, उसका एक तरीके से वो कह रही हैं कि नहीं, दिस इज़ माय लास्ट स्टॉप। तो अगर माने कि क्या संगठन में वो आगे कोई जिम्मेवारी लेंगी या काम करेंगी, तो मुझे लगता है एक तरीके से वहाँ उन्होंने विराम कहा है। बाकी हमारी उम्मीद है, मुझे भी लगता है कि कोई राजनीतिक जिम्मेवारी की ज़रूरत हो, पार्टियों से बात करने की बात हो, वर्किंग कमेटी में आने की बात हो, एक सीनियर स्टेट्समैन की तरह एक कंट्रीब्यूट करने की बात हो, तो उसमें शायद उन्होंने कोई परहेज नहीं दिया है। बट एक मैं इस बात से यही पढ़ूंगा कि सोनिया जी एक तरीके से ये कह रही है कि माय लॉन्ग इनिंग्स, जो क्रियाशील बात होती है, वो एक तरीके से यही इंडिकेट कर रही है कि वो भारत जोड़ो के बाद समाप्त सा हो गया है। तो वो उस तरह से एक्टिव नहीं रहेंगे पार्टी में जिस तरह से अभी तक के एक्टिव रही है, ये क्या है? लगता है, बाकी वाले अंदेशा तो यही लगता है उनकी बात से।
तो ये है संदीप दीक्षित जो ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि उसको ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय किसी भी तरह के संगठन में वो जगह नहीं ले, लेकिन मार्गदर्शक के तौर पर वो जो है वो हमेशा रहेंगी और इसको उस तरीके से लेना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान आया है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ को गिफ्ट मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ा गिफ्ट मिलेगा। माफिया सरकार से मिलेगी जनता को मुक्ति। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ की जनता को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। एक माफिया सरकार से छुट्टी मिलने वाली। आखिरकार इतना भ्रष्टाचार क्यों छत्तीसगढ़? ऐसी कितनी लूट मची है जिसके कारण एजेंसियों को दबिश देनी पड़ती है, कार्रवाई करनी पड़ती है और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये 2014 में हमने संकल्प लिया था और एजेंसियां अपना काम करती, उसमें सरकार की सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई एजेंसियां पहले भी करती रही और पिछले 7 दशक का रिकॉर्ड उठाकर देखो। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दे दिया है और चुनावी साल में बड़ा गिफ्ट देने की बात कही गई है। क्या मायने हैं आखिर इसके? भी हो रहा है और केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर दौरा भी होता है, तो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल उठते हैं और उन सवालों के जब जवाब आते हैं तो निश्चित तौर पे वो सुर्खियों में भी बने रहते हैं। और इसलिए अनुराग ठाकुर का ये जो बयान है वो इस चुनावी साल में यही मायने लिया हुआ है कि बीजेपी भी अपनी पूरी जोर आजमाइश करेगी चुनाव में। और एक तरह से उनका ये बयान भी सामने आया है कि एक बड़ा गिफ्ट जो है वो जनता को मिलेगा। हालांकि उन्होंने जो सरकार है कांग्रेस की प्रदेश में उसे माफिया सरकार एक तरह से करार दिया और ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में संसाधनों की लूट यहाँ पे सत्ता कर रही है। सरकारी खजाने के बजाय जेब जो है वो नेताओं के भर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी निकाली है कि यहाँ पर जो गरीबों को पक्का मकान मिलने का काम था, वो नल जल योजना का काम था, वो अधूरा रह गया है। जबकि कांग्रेस ने लोगों को एक तरह से गरीबी दी है और लोगों को इन योजनाओं से दूर करने का काम किया है। जबकि अधिवेशन को लेकर के भी उन्होंने तंज कसा है कि गांधी परिवार के लिए 5 स्टार टेंट का निर्माण यहाँ पर किया गया है, जबकि लोगों के घर में ही नहीं आता। तो इस तरह की तलखी तीखी बयानबाजी जो है वो बीजेपी की तरफ से आ रही है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से सबसे शक्तिशाली प्रदेश है, या यूं कहे कि कांग्रेस यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत है, तब ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान जो है वो आते हैं और उसके कई मायने भी निकाले जाते हैं। अब देखना होगा कि सियासी उठापटक में कौन आगे बढ़कर के सामने आता है, क्योंकि ये चुनावी साल है, पूरी जोर आजमाइश दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। तो माफिया सरकार से जनता को मुक्ति मिलेगी, ये कहना है अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है। बोला बड़ा गिफ्ट जो है मिलेगा जनता को। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए अनुराग सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपीसीजी में। अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि बड़ा गिफ्ट मिलेगा छत्तीसगढ़ वासियों को। आखिर क्या मायने हैं इसके और क्या मतलब है? देखिए, बड़ा गिफ्ट मिलेगा मतलब 2023 में ये जो भ्रष्टाचारी सरकार कांग्रेस की है, इससे छुटकारा मिलेगा जनता को और जनता के लिए लोक कल्याण के कार्य शुरू होंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम शुरू होंगे, छत्तीसगढ़ का विकास और प्रगति की दिशाएं खुलेंगी तेजी से। तो ये उन्होंने एक संदेश दिया है कि 2023 में वो अच्छे दिन छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले हैं। अनुराग जी, उन्होंने एक और बात कही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है और करती रहेगी, पर कांग्रेस लगातार इस बात पे घेर रही है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती, जहां जहां कांग्रेस की है वहां ईडी की कार्रवाई करने नहीं पहुंचा देते हैं। देखिए, दुर्भाग्य से जहां जहां कांग्रेस है वहीं भ्रष्टाचार है और जहां जहां भ्रष्टाचार है वहीं ईडी है। तो ईडी यदि छत्तीसगढ़ में आ रही है तो क्या गलत कर रही है? छत्तीसगढ़ में तो इनके विधायक ही बोलते हैं कि यहाँ 5 लाख रुपए थानों के रेट है, 3 लाख रुपए थानों के रेट है, यहाँ 25 लाख रुपए की लेवी ली जाती है कोयले में
और इनके अधिकारी खुद मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी जब जेल के अंदर हो और उसकी उनकी बेल ग्रांट नहीं हो रही हो कोर्ट से, तो ये स्पष्ट इस तरीके से कोर्ट के सामने दस्तावेज रखे गए हैं। जी ठीक, लौटती हूँ आपके पास। वंदना राजपूत हमारे साथ कांग्रेस नेत्री जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 MPCG में। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि बड़ा गिफ्ट छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने वाला है। एक तरफ से आपका अधिवेशन, एक तरफ से ये बयान, क्या असर डाल पाएगा इस पे जनता पर? जनता बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुकी है। 2014 में मोदी जी ने एक बात कही थी कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, एक बार मेरे को सत्ता में आने दो। क्या हुआ? आज 8 साल हो गया, महंगाई बेलगाम हो गई। आज महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलते। दूसरी बात, इन लोग जब बोले थे कि मोदी सरकार अगर सत्ता में आती है तो सबके खाते में 15-15 रुपया लाख लाएंगे, उसका क्या हुआ? अभी तक तो कोई आता पता नहीं है। तो इन लोग सिर्फ जो बात करते हैं जुमलेबाजी की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की जो आमदनी है वो दुगुनी होगी। आप दुगुनी की तो बात छोड़ दीजिए, आज उन लोग की जो सही दाम है वो नहीं मिल पा रहा है, तो दुगुनी की बात तो बहुत दूर है। तो ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और खासकर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छी से काम की है। अभी छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी मुद्दा नहीं बचा है, नहीं किसानों का, नहीं जवानों का और नहीं महिलाओं का, क्योंकि सभी के हितों को ध्यान में रख करके छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। और आप देखेंगे कि माननीय भूपेश बघेल जो है, उनके चेहरे के अपोजिट में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ राज्य पदाधिकारी से लेकर के केंद्रीय पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में पसीना छूट रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा नेता को है तो भूपेश बघेल का सामना कर सके। इसीलिए आज ईडी का सहारा ले रहे हैं, ये लोग परेशान करने के लिए आज ईडी का सहारा ले रहे हैं। ठीक वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। तो अनुराग ठाकुर के बयान पर सियासत जो है अब गरमाने लगी है। कांग्रेस का कुछ और कहना है, बीजेपी कह रही है कि बड़ा गिफ्ट मिलने की तैयारी में है। सुकमा से बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। 6 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में मुठभेड़ की खबर है। PLGA नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। SP सुनील शर्मा ने पुष्टि की है। जवानों की शहादत पर CM ने दुख जताया। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अपनी शोभा यात्रा के दौरान वो अपने भक्तों को फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए वीडियो। तो फ्लाइंग किस करते हुए ये वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री का है, अपने भक्तों को फ्लाइंग किस करते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर सरकार का नया अवतार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। फ्लाइंग किस करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे हैं, अपने भक्तों के फ्लाइंग किस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भक्तों को प्यार जताने का ये अलग स्टाइल जो है देखने को मिला है धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।